स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का पार्ट 5 में क्वेश्चन कराने वाला हूँ बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर कहिए एलिमिनेशन मेथड। लेकिन मैं सबसे अधिक कराऊंगा आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, और मैंने आप लोगों को उस पर एग्जाम्पल देकर समझाया भी था कैसे उसको टैकल करना है। और जिन लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ नहीं देखा हो तो वो मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके एक बार ज़रूर देखें। और जिनको समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपने कमेंट की जरूर कीजिए कि हाँ यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वहाँ पे देखूंगा, मैं उसको सॉर्ट करूँगा। आज चलिए आज शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चंस कराते हैं सॉल्व एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है सॉल्व एक्स एंड वाई। क्या निकालना है? एक्स और वाई का निकालना है। क्या दिया है? 5/x प्लस 6y इक्वल टू है 30। उसके बाद है 3/x प्लस 4y इक्वल टू है 7। क्या करना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो आपके ऊपर है कि सब्स्टिट्यूशन बनाइए या फिर एलिमिनेशन बनाइए। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर अब यहाँ से वाई वैल्यू निकालेंगे, वाई वैल्यू निकाल के क्या कैसे करेंगे, पुट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे। तो जब हटा देंगे तो उसके बाद सेकंड जो है किसी एक वेरिएबल का वो आपका आंसर दे देगा। ठीक है, वो आसान होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, आइए मानते हैं 1/x को मानेंगे, यहाँ पे u मान लेते हैं। क्या मानेंगे? लेट 1/x इक्वल टू क्या मानेंगे, u मान। 1/x क्या मान लिए? u मान लिए। ठीक है, अब जहां पे 1/x है वहां पे पुट करेंगे u को पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? 5u प्लस 6y इक्वल टू क्या लेंगे, 13। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, सेकंड में क्या है, 3/x है, तो क्या देगा ये 3 into u प्लस 4y इक्वल कितना है, 7 है। कितना है? इक्वल टू 7 है। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं, y को एलिमिनेट कर रहे हैं। ऐसे आपके ऊपर है, चाहे तो आप u को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो देखिए मैंने इस पिछले क्लास बताया था आपको एलिमिनेट करके इसको y को ना, आज मैं एलिमिनेट करता हूँ u को। किसको? u को एलिमिनेट करता हूँ, हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ कितना फर्स्ट इक्वेशन गुना किससे करेंगे, 3 से करेंगे। यहाँ 5 है, सेकंड इक्वेशन गुना किससे करेंगे, तो 5 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबको गुना करके लिखेंगे। 5 से क्या आएगा, 15 into u प्लस कितना होगा, 16 18y 39। फिर क्या है, 15u प्लस 20y इक्वल टू कितना आएगा, 35 हो जाएगा। अब बताइए हमको काटना है, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो -20 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया, 18y। तो क्या देगा, -2y। अब ये कितना देगा, 39 39 है, माइनस कितना है, 35 का, कितना देगा, 4 देगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, -4/2। तो y का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे -2। क्या आया वैल्यू, -2। ठीक है, यहाँ तक। अब निकालना है किसका, x का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, इनको है x का वैल्यू निकालना है। x का निकालना पहले निकालेंगे, किसका, पहले u का निकालेंगे, तब निकलेगा ना। तो पहले क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पहला या फिर दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, u का वैल्यू x y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, जो आसान है, इन इक्वेशन सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड वी गेट। ठीक है, क्या है, आपका सेकंड इक्वेशन है 3u प्लस 4y इक्वल कितना दिया हुआ है, 7। तो 3u प्लस 4 इंटू y का क्या आया है, -2 आया है।
तो यहाँ क्या करेंगे -2 को पुट कर देंगे और क्या देगा 7 देगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3u प्लस माइनस का कितना 8 बड़ा कितना होगा 7। तो 3u यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, आप भेजेंगे तो कहाँ राइट साइड में, क्यों क्योंकि क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है उसको करना एक साथ, जो वेरिएबल है तो करना है एक साथ। ठीक है, तो ये क्या है माइनस में क्या होगा प्लस 8 प्लस 7, तो 3u इक्वल कितना आएगा 15, u का क्या आएगा 15/3, t का क्या आ गया 5 आ गया। अब u का क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हम भाई ये सब क्या माने हम u माने, निकालना इसका x ना, इसलिए क्या करेंगे u का वैल्यू मान पुट कर देंगे, तो 1/8 इक्वल कितना हो गया 5। ठीक है, तो x इक्वल क्या होगा 1/5। ठीक है, यानी x वैल्यू क्या आ गया 1/5 आ गया और y वैल्यू क्या आ गया -2। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं हो मेरे ख्याल से आप लोगों को तो समझ में अच्छे से आया, पूरा एकदम कैसे कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। एकदम सिंपल से करना है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम हल्का है। ठीक है, बस करना क्या है किसी भी एक को एलिमिनेट करना, हटा देना है, दूसरा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो वैल्यू आएगा उसको क्या करिए पहला क्वेश्चन चाहिए पुट कर देगा, तो जो पहला उसका वैल्यू जो था वो वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो इसलिए ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए करें। उसका बाद आपका आएगा इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी है वीडियो क्वेश्चन का, तो भी मुझे कराना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं होगा, किसको दिक्कत है तो ये सोल्व कितना गया 1/5, y क्या गया -2 आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डोंट बी टेक मोर स्ट्रेस नहीं लेना, बस जैसे हम करा रहे हैं क्वेश्चन वैसे करते जाइए, बस सिर्फ प्रैक्टिस। एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, बस बनाते रहिए, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं उसके बाद आप लोग आर.डी. शर्मा जो बुक मन करे बनाते रहिए, सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है 3/x माइनस 1/y इक्वल टू कितना है 9 प्लस 9 इक्वल क्या लिखा हुआ है 0। अब क्या है 2/x पहले करते क्या +9 ना, तो बेहतर है किधर राइट साइड, तो 3/x माइनस 1/y प्लस ना क्या बनेगा -9। ठीक है, अब क्या है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू है 5। निकालना किसका वैल्यू है x और y का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है सॉल्व करना है x एंड y, सॉल्व x एंड y, क्या करना आपको है x और y का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसमें क्या है 1/a से ढूंढना है, यहाँ क्या है 1/y को ढूंढना है, तो करना कुछ नहीं है, और भाई इसे मान लो u मान लेंगे और 1/y क्या मान लेंगे v मान लेंगे। लेट 1/x इक्वल टू u 1/y इक्वल टू v मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे जहां भी 1/x है वहां क्या पुट कर देंगे u पुट कर देंगे, जहां पे आपको 1/y है वहां क्या पुट कर देंगे v को पुट कर देंगे। क्या होगा 3u माइनस v इक्वल कितना -9, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब उसके क्या करोगे 2 इंटू सेकेंड पुट करेंगे 2u प्लस क्या होगा 3v इक्वल कितना 5, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या है माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में, यदि हम यहाँ पे 3 से गुना कर दे और यहाँ 1 से गुना कर देंगे ऑटोमेटिक कट जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 से हम गुना कर देते हैं और यहाँ कितना है 1 है, यहाँ क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, क्या होगा 3 3 जा 9u माइनस 3v इक्वल कितना -27। ठीक है, तो 2u प्लस 3v इक्वल कितना आएगा 5। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या देगा कट जाएगा, तो 9 2 प्लस 2 कितना आएगा 11u का कितना 22, साइन का होगा माइनस का, क्योंकि बड़ा क्या है नंबर 27 है, तो u का वैल्यू क्या देगा -22/11, तो u का वैल्यू क्या आएगा -2। अब u का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया ना। अब किसी भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे, चाहे पहला या फिर दूसरा, जो आसान है उस पुट कर देंगे। अब हम पुट करते हैं पहला। ठीक है, now putting the value of u in equation first,
वी गेट। पहला इक्वेशन क्या है 3u माइनस v इक्वल कितना है -9, ठीक है। अब 3 इंटू यू का वैल्यू क्या आया है -2 माइनस v इक्वल कितना -9, तो 3 दूनी -6 माइनस v इक्वल कितना दिया हुआ है -9, तो -v -9 -6 का ग्राफ जब -6 यहाँ पर है तो भेजेंगे कहाँ राइट साइड में क्या +6 हो जाएगा, तो -b ये क्या देगा -3 देगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, b कर क्या देगा 3 देगा। यहाँ पर u कर क्या आ गया -2, b कर क्या आ गया 3 आ गया। निकालना किसका रूप है x और y का निकालना है, तो x और y का निकालना है तो हम भाई इसको क्या माने हैं u माने, क्या माने हमने इसको u माने, तो u का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, क्या आया है -2 दिया हुआ है। अब ये 1/s का वैल्यू क्या दिया -2 ना, अब ये कहाँ आएगा नीचे आएगा, ये कहाँ आएगा ऊपर आएगा, x इक्वल क्या आएगा -1/2, क्या होगा चलो -1/2, 2 कहाँ गया -2 नीचे आ गया, ये कहाँ गया ऊपर, ठीक है। अब निकालना किसका है y का, तो y क्या माने 1/2 v माने 1/y इक्वल टू v, ठीक है। तो y तो क्या होगा 1/v हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा v कितना है 3 आएगा, तो इसका क्या हो गया -1/2, y का क्या आ गया 1/3 आ गया। यहाँ तक समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं हो, बस ऐसा ही करना है, क्वेश्चन को बस टैकल करना है और आगे जाना है, ठीक है। आइए अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या ठीक है। पहले क्या किए कि भाई केस का मतलब 1/s ना है, ठीक है, था 1/y था ना, तो हम क्या कर दिए 1/s को मान लिए u, 1/y को मान लिए v, हम कुछ मान सकते हैं आपके ऊपर है, s मानिए t मानिए u मानिए, जो माना आपके ऊपर है। तो 1/s क्या माने u, तो 1/s का देगा u देगा, तो क्या होगा 3u, 1/y क्या देगा v देगा, तो -v हो जाएगा -v देगा, ठीक है, यहाँ माइनस का देगा। अब 1/s का माने u माने क्या देगा 2u, 1/s का माने क्या आएगा +3v, तो कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब क्या कर दिए यहाँ पे क्या माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो हम क्या कर देंगे 30 गुना कर देंगे तो ऊपर नीचे क्या जाएगा कट जाएगा, तो हम क्या कर दिए 30 यहाँ पे 3 था 30 यहाँ गुना कर दिए, या 1 था यहाँ से 1 से गुना कर दिए। अब क्या देगा 3 से 9u -3v, तो कितना हो गया -27 हो गया, 2u + 3v तो कितना हो गया 5 हो गया। अभी माइनस प्लस क्या देगा कट जाएगा, ठीक है। अब दोनों का क्वेश्चन क्या है सेम है, ठीक है। अब 9 + 2 कितना आएगा 11u, सो -27 के बाद कितना देगा -22, u का क्या आ गया -2। अब u का -2 आया, किसी भी इक्वेशन में आप कर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, तो b का वैल्यू निकल गया तो 1/, से क्या माने u माने, तो इसको क्या देगा 1/u हो जाएगा। अब b निकालना y निकालना क्या देगा 1/v हो जाएगा, तो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे देखिए, ये पार्ट 5 चल रहा है, इंडियन क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट 5 है। इतना क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, बहुत करा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग उसका फायदा उठाइए, फायदा सीधे जब दे रहे कंटेंट आप लोगों को अच्छा दे कंटेंट दे रहे हैं, तो आप लोग बस सिर्फ फायदा उठाइए, और थोड़ा हो सके तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए। आइए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब लिखा हुआ है 5/x + y - 2/x - y इक्वल टू है -1। फिर क्या है 15/x + y + 7/x - y इक्वल टू है 10। क्या करना है x और y का मान निकालना है, क्या निकालना है आपको है x और y का मान निकालना है। अब देखो इसमें कितना x और y का परिवर्तन है, अब दोनों क्या है साथ में, यहाँ क्या है प्लस में, और यहाँ क्या है x - y दोनों साथ में, यहाँ भी क्या है x + y यहाँ भी है, यहाँ भी x - y है, y यहाँ भी है, तो क्या करेंगे 1/x को क्या मानेंगे v मान लेंगे। लेट 1/x + y को मान लेंगे क्या u मान लेंगे, 1/x - को क्या मान लेंगे v मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या लिखिए 5 × 1/x + y क्या माने v माने, क्या देगा 5u माइनस 1/x - क्या माने v माने, क्या देगा -2 भी देगा, क्या देगा -1 देगा। अब ठीक है, अब 1/x से क्या माने u माने, क्या देगा 15u, फिर क्या है प्लस कितना का 7,
x माइनस 1 बाई x माइनस क्या है v मान क्या देगा 7v तो कितना होगा 10 ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये होगा आपका सेकंड इक्वेशन ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 2 है -2 है, यहाँ पे 7 है तो आपके ऊपर है यहाँ माइनस यहाँ पे 2 है यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 7 है यहाँ पे 7 गुना कर दीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना है 15 है, यहाँ पे कितना है लेकिन छोटा करना है, बड़ा नहीं करना है, छोटा करना है, हल्का करना है, सिंपल करना है। यहाँ कितना है 15 है, गुना भाग कम हो तो जितना कम कीजिएगा उतना गलती कम होने चांस होता है। यहाँ पे कितना है 15 है, यहाँ कितना है 5 है तो यदि हम इसे 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, तो दोनों करना है प्लस में करके है ना। यहाँ क्या करेंगे 3 से गुना कर देते हैं ठीक है, और यहाँ 1 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा 5 से क्या होगा 15u माइनस कितना 6v का क्या देगा -3 देगा। फिर क्या देगा 15u प्लस 7v इक्वल कितना होगा 10 होगा ना ठीक है। और ये प्लस है तो क्या होगा माइनस करके पड़ेगा ना आपका, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा ठीक है। अब क्या हो गया माइनस 2 से में 13v इक्वल क्या गया -13, ये यहाँ से कट जाएगा, v कितना आ गया 13/13 क्या देगा 1 देगा, यानी v का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, क्या है v का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे u का वैल्यू निकालना होना है ठीक है, क्या करना है u का वैल्यू निकालना है तो v का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे v का वैल्यू तो u का वैल्यू निकल जाएगा, करते हैं इसमें फर्स्ट में करते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला आसान है। नाउ putting the value of v in equation first we get ठीक है। फर्स्ट में क्या है तो 5u minus 2v इक्वल कितना है -1, क्या लिखा हुआ है 5u minus 2v इक्वल क्या लिखा है -1 लिखा है। तो 5u minus 2 into v का क्या आया है 1, v का क्या आया है 1, बराबर कितना है -1 तो 5u minus 2 इक्वल कितना है -1 है तो 5u ये लग जाएगा -2 है क्या +2 -1 तो इक्वल क्या देगा 1/5, दो में से क्या 1 5 नीचे 5 आएगा नीचे आएगा 5 ऊपर है ना आएगा नीचे आएगा ना तो इक्वल क्या आ गया 1/5 आ गया। लेकिन निकालना क्या है आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ये नई बात सॉल्यूशन फंक्शन का ये और करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 1/x + y का वैल्यू क्या आया है इक्वल क्या दिया हुआ है 1/5 दिया है। अब तीसरा की क्या करेंगे इससे गुना करेंगे, इस पर इससे गुना कर देंगे तो x + y का वैल्यू क्या आ गया तो 5 हो गया, ये पर कौन सा हो गया थर्ड इक्वेशन, मतलब फिर तीसरा इक्वेशन आ गया समझ लीजिए x + y क्या आ गया 5 आ गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फिर करेंगे देखिए अगला क्या करते हैं, अगला v क्या माने है 1/x - y क्या माने है v माने ठीक है। तो v माने तो 1/x - y v का वैल्यू क्या आया है 1 आया बाई कितना 1 तो x - y का वैल्यू कितना आ गया 1, ये कितना हो गया चौथा इक्वेशन, मतलब 4 इक्वेशन बन रहा है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब दोनों क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या है x + y इक्वल कितना है 5 है, x - y का कितना दिया हुआ है 1 है। अब दोनों का क्या है सेम इक्वेशन ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में कर देगा काट दे इसको। अब ये क्या हुआ 2x बाकी कितना होगा 6, s कितना गया 3 आ, s कितना गया तो 3 आ गया। अब निकालना इसका है y का निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए आपका y वैल्यू निकल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इस पर थर्ड पुट कर देंगे x + y का वैल्यू क्या दिया है 5, s कितना है 3 + y कितना हो गया 5 तो y कितना हो गया 5 - 3 y का वैल्यू क्या आ गया तो 2 आ गया, मतलब x वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया y वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ठीक है। देखिए पहले क्या करें फिर से पढ़ लीजिए 1/x + y ढूंढना है ठीक है ना, तो 1/x + y क्या मान है हम u मान लेंगे, 1/x क्या मान लिया v मान लेंगे क्योंकि दोनों तो यही है ठीक है। अब क्या करेंगे 1/x का माने u माने है, 1/x का माने v माने है ठीक है। अब क्या करेंगे जहां पर भी 1/x + y है वहां क्या करेंगे u को पुट कर देंगे, उसका क्या है 1/x - y वहां पे पुट करेंगे v को पुट कर देंगे ठीक है। अब क्या होगा 5u हो जाएगा माइनस क्या होगा 2v पुट कर जाएगा -1 आएगा ठीक है। अब क्या है 15u + 7v इक्वल कितना हो गया 3 आ गया।
अब हम क्या किए कि आपके ऊपर था, ये तो आप 2 यहाँ पर है या 7 है, आप यहाँ 7 से गुना कर सकते थे, इसको कर देंगे 2 से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या किए, थोड़ा हल्का कर दिए ताकि गुना भाग में क्या होता है, कम। और यहाँ पे कितना है, 15 है, यहाँ कितना है, 5 है। अब इसको कितना गुना करेंगे कि 15 बन जाए, 3 से गुना कर दिए भाई, 15 तो मेरा प्लस वाले से है, कोई दिक्कत हमको नहीं है, करने का जरूरत नहीं है। अब क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिया, यहाँ पे 1 से गुना कर दिया, 1 से गुना कर दिए, 5 से कितना हो गया, 15 यू, 3 दूनी -6 भी, तो क्या हो गया, -3 हो जाएगा। फिर क्या है, 15 यू प्लस -3 हो जाएगा, फिर क्या है, 10 हो जाएगा। अब इधर क्या है, प्लस में ये क्या रहेगा, माइनस तो कटेगा ना, ये क्या है, प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, तो क्या गया 30v इक्वल टू माइनस -3 निकल गया, -15 आ गया, माइनस का क्या कट जाएगा, तो v कट जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब v कट बना गया, तो क्या करेंगे, जो v का वैल्यू आया है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैंने कहां पुट किया है, तो पहला इक्वेशन पुट कर दिया, ठीक है। तो 5 - 2 का लिखा -1 लिखा है, 5 - 2 इनटू v का क्या दिया है, 1 दिया है, तो पुट कर दिया, क्या आ गया, -2 हो जाएगा, तो 5 - 2 क्या आएगा, -1 आएगा। अब -2 जाकर बनाएंगे किसमें, राइट हैंड में, क्या होगा, प्लस कर, तो 5 का 2 - 1 क्या देगा, 1 देगा, इक्वल क्या गया, 1/5, ठीक है। अब जहां पर u का वैल्यू माने हैं, 1/30 का क्या माने, u माने हैं, 1/30 का क्या माने, v माने हैं, वहां पे क्या करेंगे, u का v का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/30 का वैल्यू क्या दिया, v का वैल्यू क्या दिया है, 1/5 पुट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या देगा, 5 देगा। अब 1/30 माने क्या माने है, v माने, तो यहाँ v कितना है, 1 है, 1/1 कर दिए। अब इससे क्या वैल्यू गुना हुआ, ये किससे गुना हुआ, 1 वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद थर्ड इक्वेशन नहीं जाएगा, ये निकालना इसमें वैल्यू है कि x और y का निकालना, u का निकालना नहीं है, तो निकालना इसमें वैल्यू है x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या किए, थर्ड को और फोर्थ को सोल्व कर दिए, यहाँ प्लस y है, यहाँ क्या है, -y, कट जाएगा, 1% क्या देगा, 2x, 5 में से क्या देगा, 6 देगा, x कितना आ गया, 3 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब जो x का वैल्यू है किसी भी एक को पुट कर देगा, तो y का वैल्यू आ गया, इस y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, इस वैल्यू क्या है, 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को होमवर्क भी देना है, मैंने जो स्टार्ट किया है, जब बेसिक से स्टार्ट किया है सारा, पहले पढ़ा क्या, पोलिनोमियल्स, उसका क्या पढ़ा मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन, तो भैया इसको क्लास 9 10 दोनों का बेसिक है। अब क्या पढ़ाना है, और 10 का पढ़ाना है, इसका लीनियर इक्वेशन, तो भैया इसका पार्ट फैक्टर है, तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए तो आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस समझिएगा इसको, x + y = है a + b है, यहाँ है ax - by = है a² - b², ठीक है। क्या है, a² - b², सॉल्व करना है x एंड y का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, x + y का क्या है, a + b लिखा हुआ, यहाँ क्या है, ax - b, y पर क्या है, a² - b², तो यहाँ पे क्या है, b है, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस में जब b से गुना कर देंगे तो क्या जाइए, कट जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, ये पहला मानते हैं, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं, b से आपको पता है गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम b से गुना करते हैं ताकि क्या है, माइनस कर दें, ठीक है। अब इसको किससे बनाएंगे, 1 से गुना करते हैं, क्या होगा, bx + by = क्या देगा, क्या होगा, ab a इंटू b, क्या है, +b², ठीक है। अब क्या है, ax - by = क्या लिखा हुआ है, a² - b², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये प्लस में ये माइनस में निकालेगा, कट जाएगा। अब ये क्या होगा, bx + ax बराबर, ये यहाँ से क्या जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा, a² + ab आएगा, ठीक है। अब यहाँ कौन जाएगा, इसको बात क्या करते हैं, कौन ले लेंगे, क्या होगा, a + b हो जाएगा। अब यहाँ कौन जाएगा, a को बाहर, यहाँ पे क्या है, a² है, यहाँ पे क्या a है, तो जिसका डिग्री कम होगा उसको क्या करेंगे, बाहर कौन लेंगे, यहाँ पे a है, क्या करेंगे, बाहर कौन लेंगे, a कौन लेंगे, अंदर क्या होगा, a + b हो जाएगा। तो यहाँ से a + b निकालेगा, कट जाएगा, इसको क्या आ गया, a आ गया, क्या आ गया, सॉल्व हो गया, a आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में इसका क्या करेंगे, पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन जो आसान है,
मुझे आसान लग रहा है पहला इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला में पुट कर देंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, लेकिन जो मेरा को आसान लगे उसे पुट करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दिए, फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, ठीक है। अब इस क्या दिया हुआ है, a आया प्लस y इक्वल क्या आया, a प्लस बी। यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी क्या है प्लस में, यहाँ पे क्या है इक्वल है। जब दोनों का साइन सेम हो, ठीक है, और इक्वल में हो तो दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है। तो y वैल्यू क्या आ गया, b, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया, a, y का वैल्यू क्या आ गया, b आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया, a और y का वैल्यू क्या आ गया, b आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक लास्ट, उसके बाद लेक्चर आज बंद करेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में तो अच्छे से आया होगा क्वेश्चन का, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का क्वेश्चन बना लेंगे, इसी तरह का, ठीक है। लिखा हुआ है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल क्या लिखा हुआ है, 2 है, ठीक है। अब है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है आप लोगों को ये लाइन क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या इसका a इनटू b होगा। अब a कभी क्या देगा, b देगा, क्या गया bx प्लस ए वाई क्या देगा 2, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू इधर क्या होगा है ना, क्या होगा 2a b, क्योंकि पहला इक्वेशन कर दें, ए का सेकंड कर दें, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे a bx है, यहाँ पे क्या है x है। उस टाइम क्या किए थे गुना, यहाँ कितना जब हमारे समा करते थे ना, हम करते हैं इसमें गुना करते हैं, किसमें, इसमें और इसमें। यहाँ पे कितना है b है, b गुना कहाँ होगा, सेकंड में। यहाँ कितना a है, गुना कहाँ होगा, पहला में, कर दी गुना। अब गुना करते हैं, क्या होगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्या होगा माइनस, ये माइनस दिखागा प्लस। अब यहाँ पे माइनस प्लस है, दिखागा माइनस, ये माइनस दिखागा प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल क्या लेगा, तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ना, माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a स्क्वायर बी, ठीक है, 2a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लें, ठीक है। क्या कौन आएगा इसमें से, y को बाहर कॉमन लेंगे ना, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो होगा कुछ नहीं ना, हाँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या किया दिक्कत मेरे को, फिर से x प्लस वाई ये प्लस वाई होगी, ठीक है। तो a कर देगा, ठीक है, क्या बी एक्स आएगा, प्लस करेगा a वाई, वहाँ करेगा 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, बी एक्स वाई क्या है, अब इस गुना करेंगे, क्या होगा ए बी एक्स प्लस क्या होगा ए स्क्वायर वाई, फिर क्या कर दो 2a स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, तो b से, तो क्या होगा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर बी, देखो कहाँ कहते हैं, पकड़ा गया ना। इसको देखिए फिर से करते, देखिए कैसे,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू है a प्लस बी, ठीक है, यही ना, x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी है, सॉरी हो गया, क्या है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल कितना लिखा हुआ है 2, ठीक है, उसके बाद है ax माइनस by इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस b। पता है हमने ब्लैंक क्यों छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं, देखिए बदल रहा है आपको, इसलिए छोड़ा है ताकि इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या होगा a b है, इसको थोड़ा और अच्छी करते हैं, ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, a इंटू बी, a इक्वल क्या देगा bx प्लस ay इक्वल क्या देगा 2, अब bx प्लस ay इक्वल क्या होगा 2a, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं a टर्म को हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं आप, a टर्म को हटाना है, पहले क्या किए थे y टर्म रखना, अब हटाएंगे इसको, h टर्म को हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना है b है, यहाँ क्या करेंगे b से गुना करेंगे सेकंड में, यहाँ कितना a है तो फर्स्ट गुना करेंगे a से, अब क्या देगा abx प्लस a स्क्वायर y इक्वल क्या होगा 2a स्क्वायर b, ठीक है, अभी क्या देगा abx माइनस b स्क्वायर y इक्वल क्या होगा a स्क्वायर b माइनस b का होल क्यूब, ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों क्या प्लस में तो क्या करेंगे घटाएंगे ना इसको, ये माइनस क्या होगा प्लस, ये प्लस में क्या होगा माइनस, ये माइनस क्या होगा प्लस, ये यहाँ से कट जाएगा, क्या गया a स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर y इक्वल क्या होगा, ये दोनों का क्वेश्चन क्या है सेम है ना, तो क्वेश्चन सेम है, क्या करेंगे इसको, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, क्या होगा a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस कितना होगा b का होल क्यूब, अब हम क्या करेंगे इसमें y, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ कौन क्या b को बाहर कौन लेंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि क्या है सेम है, क्या करेंगे काट देंगे, y का क्या आ गया b, क्या करेंगे लोग तो b आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में y का क्या करेंगे पुट कर देंगे तो एक सरल निकल जाएगा आसानी से, अब पुट कर देंगे इसमें जो थोड़ा आसान, ठीक है ना, पुट करते पहला नाउ putting the value of y in equation first, we, ठीक है, क्या वाला इक्वेशन है, तो bx प्लस ay इक्वल क्या लिखा है 2 टाइम्स ऑफ ab, ठीक है, अब bx प्लस a का वैल्यू क्या है, y वैल्यू क्या आया है तो b है, क्या लिखेंगे a इंटू b तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ab, तो bx प्लस ab क्या होगा 2ab होगा, इसका क्वेश्चन कहाँ है आप यहाँ है, यहाँ क्वेश्चन है कि क्या प्लस में है तो क्या करेंगे माइनस हो जाएगा, तो bx इक्वल टू क्या होगा 2ab माइनस ab, तो bx का क्या देगा a इंटू b देगा, b से b क्या देगा 100, तो इसका क्या आ गया इस समझ में आप लोग पाया अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कौन था तो 5 हो गया जो, ठीक है, ये समझ में आप लोगों को अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 क्वेश्चन में लास्ट में, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ऐसे मैं भी और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब एक लेक्चर और रहेगा सिर्फ इसी का x और y का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे सॉलिडिटी पे, कब आपका इनफिनिटली मेंस्ट्रुएशन होगा उसका कंडीशन क्या होता है, नो सोल्यूशन कंडीशन क्या होता है और पैरेलल के कंडीशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आएंगे एक दो बार उसको खत्म कर देंगे, ठीक है, उसके बाद शुरू करेंगे व्हाट प्रॉब्लम इसका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, एकदम अच्छे से करेंगे, एकदम समझा कर करेंगे, ठीक है, और प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा, ठीक है, ना मैं समझा रहा बस उतना ही आप लोग करते जाइए, ठीक है, आप लोग मैं देता हूँ, ठीक है, उसका घर से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं HW का x प्लस 6/y इक्वल टू है 6, उसके बाद है 3x माइनस ऑफ 8/y इक्वल टू है 5, ठीक है, सेकेंड आपका है 3/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू है 2, ठीक है, उसके बाद है 9/x प्लस y माइनस 4/x माइनस y इक्वल टू कितना है 1, ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर 5/x प्लस 1
माइनस ऑफ 2 बाई वाई माइनस 1 इक्वल कितना है 1/2 दिया हुआ है। फिर है 10 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई वाई माइनस 1 इक्वल कितना दिया है 5/2 दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैंने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन क्या कीजिए आप लोग सोल्व कीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। इस पे मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। इसी तरह का मैंने क्वेश्चन जो मैंने आप लोग दिया है, होमवर्क दिया हुआ है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन आप लोग करा दिया है। बस आप लोग क्या कीजिए, इसको बनाइए और अपने कमेंट में इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर एक्स का वैल्यू क्या आएगा और वाई का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं उसको दिखा दूंगा हाँ का आंसर सही है या फिर गलत है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, सोल्व कीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को जितना बता रहे हैं, जितना करवा रहे हैं, बस सिर्फ करते जाइए, ठीक है। अब बस करना कुछ नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ चलिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको जो ऐसे बच्चे को जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है उनको भी क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। जो पढ़ने में कमज़ोर है उनको क्या करना है, हमको उठाना है, उनको अपडेट करना है। तो तेज़ है वो तेज़ तो है ही, उनका जरूरत मेरे पर नहीं है, मेरे को जरूरत उनका है। तो जो थोड़ा बिलो एवरेज हैं या फिर एवरेज भी हैं तो उनको उठाना है, ठीक है, उनको अपडेट करना है। और जो तेज है उनको तो मैंने बताऊंगा एक बार 2 बार में, तो लोग समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। और जो बिलो एवरेज है या एवरेज में भी है तो उनको लोग क्या कीजिए, एक कलम और पेन ले करके और कॉपी ले करके बैठिए। जो मैं बताता हूँ तो मैं सोल्व कर जाता हूँ, उसको लिखते जाइए एकदम जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आप लोग करते जाइए। और मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन दिया है, उसको आप घर पे बनाइए और इसका आंसर भी कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों का इसी पे एक्स और वाई का वैल्यू निकालने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड थोड़ा हो तो मैं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा सॉलिडिटी का, ठीक है, वो पढ़ाएंगे एक लेक्चर के बाद। आफ्टर 1 लेक्चर के बाद आई विल टेक अ सॉलिडिटी रूल फॉर द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और जिनको यदि अच्छा लगा हो, यदि आपको समझ में अच्छे से आया हो और यदि आपको जो पढ़ाया मैंने कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप लोग क्या कीजिए, बस करना कुछ नहीं है, ठीक है। बस आप लोग अपने दोस्तों के पास या फिर जो भी आपके कलीग हैं या फिर जो भी आपके सहपाठी हैं जो भी हैं तो उनको क्या कीजिए, आप उनको शेयर कीजिए ताकि वो जो जिनको लाभ उठाना चाहिए वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो उनको भी लाभ उठाने के लिए मौका दीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय, खुदा हाफिज़, बाय।